भगवान को मंगलाचार पूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों को धन देकर और निज नगर को चला गया। तो दूर जाने के बाद श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य की मन की बात जानने के लिए फिर से दोबारा पूछा, अरे भाई तुम्हारी नैया में क्या है? मन मत महाजन बनिया हंसकर बोला कि दंडियन आप यह क्यों पूछते हो? क्या धन क्या है? तेरी नैया में तो लाता और पत्राधिक है। तब दंडी ऐसे वचनों को सुनकर बोले कि जाओ, दंडी कहा जाता है परमेश्वर, जाओ तुम्हारा वचन बिल्कुल सत्य हो। ऐसा कहकर समुद्र के पास में भगवान के चले जाने के बाद नित्य क्रिया नाव को कर ऊपर उठाकर देखा तो साधु को आश्चर्य दिया। नैया में रतारी देखा तो उन्होंने सत्य सोने पर अति चिंता करते रहे। तो साधु से समाज में बोला कि आप दंडी महाराज ने श्राप दिया है और वह सब कुछ कर सकते नारायण ने कथा फिर 8वें अध्याय का वर्णन संपूर्ण होता है। रामचंद्र की हवन करने वाला कौन है? कराही दे दिए कमला सब धुआ लौटा उड़ा कर शिला जा जानू शिला पर रखो। अपना धोला पानी हो ये सब धुअल वो सब धो साक्षात पर ब्रह्म गमले में धो ना गमले तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से एक बार विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी महारानी की जय, उमापति महाराज की जय। सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ जा 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 देना चलेंगे एक दिन उसमें वन में जाकर ये नहीं रहना अनेक पशुओं को उठा के सब ला गमला वाला पानी फेंक कर लाते ने गमला वाला पानी ला काट के प्रसाद दे प्रसाद काट ला तो काट छोड़ दो हो गया ला गमला ले ला पानी ला तब राजा ने मन में विचार किया, यह मेरा धन, यह विचार कर के साथ उसमें सदैव स्वामी के पूजन को किया, युक्त हो गया। अरे योग में तो पाठन किए सब योग को चला गया। कहा जाता है जहाँ परमेश्वर का सतलोक करते हैं और सता सतलोक के साथ साथ क्या होते हैं? सत्या भगवान का में चले जाते हैं और जो प्राणी अत्यंत दुर्लभ सदैव स्वामी के वश को करते हैं और थोड़ा पवित्र रूप से होकर और कथा को घर से खत्म हो जाता है। थोड़े काट भी नहीं परिवार भगवान को स्मरण करने से कैद से मुक्ति मिल जाता है।
परंतु भय से नहीं मुक्ति मिलता, समझ गए ना, भय को मुक्ति नहीं होता है। और इस पुनीत व्रत को करने से प्राणी जो है सदा सुख पाकर सत्व को चलाए। और भगवान चाहते हैं कि हे मित्रों, मैंने तो सत्यनारायण स्वामी के व्रत को आप लोगों से कहा, इसको करने से मनुष्य जो है ना, सर्व संपत्ति से मुक्त हो जाता है और सर्व गर्भों से छूट जाता है। मनुष्य का जीवन में ग्रह का अवतार करवा और उसी से हम लोग क्या होते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। कभी कुछ कभी एक दुख आया शरीर से और थोड़ा वो राहत मिला, इसके बाद फिर दूसरा दुख सवाल है ना। ग्रह का चक्र होता है, नौ ग्रह का जैसे चक्र होता है ना, वही ग्रह के चक्र में हम लोग पड़ जाते हैं। भगवान का विशेषकर सतदेव स्वामी का पूजा जो कलयुग में बंधन मानते हैं। इन्हीं को कोई काल कहते हैं, कोई सत्य कहते हैं, कोई परमेश्वर कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई सत्यनारायण कहते हैं और कोई सतदेव कहते हैं। यानी सतरूपी विष्णु सनातन कलयुग में अनेक तरह के रूप धारण करते हैं, सबको वंचित फल देने वाले। देखिए भगवान से नहीं है, लेकिन रूप इनका नहीं, अनेक रूप में उपस्थित होते हैं। राम जी को जो हम लोग राम लाला कह रहे हैं, कई कम रूप में आए हैं, देखे हैं ना। नारायण के रूप में भी वही हैं और वैष्णव रूप में वहाँ पहुँचे हैं वही। और देखिए कि फिर अपना रूप धारण राम जी के भी ले लिए हैं वहाँ, है ना। समय समय पर कृष्ण जी के रूप लिए हैं, राम जी के रूप लिए है, तो एक ही विष्णु जी। भगवान नाम एक नाम। जो प्राणी इसको पढ़ता है अथवा सुनता है, उसका संपूर्ण पाप जो है सदैव स्वामी के प्रसाद से ही। कथा सुनने वाला है और कथा कहने वाला है, सिर्फ दोनों का फल बराबर मिलता है। हाँ, लेकिन क्या जब भगवान को प्रसाद ग्रहण करते तो ऐसे नहीं। हेलो, जलम समर्पयामि पुनः जलम समर्पयामि गौर्जादे संहिता पूरा प्रसाद उठा लीजिए और उधर हवन वाला तगाड़ बना लीजिए। हवन वाला तगाड़ लाइन तगाड़ है ना, बनाएंगे हम लोग नहीं भोजन नहीं मिला तो नमके पानी में डाल के चावल दाल रोटी तो बना लेते हैं हम लोग, बैठते हैं। आत्मा क्या करता है, यदि सब चटनी नहीं करता तो और अच्छा लगता नहीं, या घी चम्मच और अच्छा लगता है। आत्मा में बोलता है, आत्मा के अंदर क्या है, यही ना है। अरे यही हम लोग सब बुलवाते हैं। भगवान का भोजन 56 प्रकार का नहीं हम लोग से जुड़ता है, 56 प्रकार का ही भोजन थोड़े थोड़े दीजिए, लेकिन 56 प्रकार लगे। समय काल के अनुसार नहीं जुड़ पाता है। आदमी चाहे तो होगा, लेकिन परेशानी थोड़ा घी
कंचन केतवे स्वाहा। आप उधर से पार हुए बाबू, नहीं आप लोग आगे बढ़ जाइए और करके आप लोग भी डालिएगा। नमः स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः स्वाहा। ओम वनस्पतये स्वाहा। इदं वनस्पतये स्वाहा। ओम विश्वदेवताभ्यो नमः स्वाहा। इदं विश्वदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मा स्वाहा। इदं ब्रह्मा स्वाहा। ओम विष्णुवाय नमः स्वाहा। इदं विष्णुवाय नमः स्वाहा। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। इदं गणेशाय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नमः स्वाहा। इदं लक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम सरस्वती नमः स्वाहा। इदं सरस्वती नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। इदं दुर्गाय नमः स्वाहा।